हेलो बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज 7.2 की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक टोटल सॉल्यूशन बता दिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन है आपका sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स को हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो जब इसे इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना होगा? तो मैंने आपको बताया था sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब t हम किसे मानेंगे? तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो आपको डिनोमिनेटर में हो, जो हमारा क्या हो, हर में हो, लगभग हम उसी को t मानते हैं। तो यहाँ पे हर में कौन है हमारा? ये नीचे वाला, इसको हम हर कहते हैं। तो हर में जो है से हम t मानेंगे तो t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? t के रिस्पेक्ट में, तो dt बटे dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx बटा dt कैंसिल, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx बटा dt। यहां से dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बटा साइन एक्स dx है, यानी कि यहां पे हो जाएगा dt। ठीक है, अब हमने क्या किया? dx निकाल लिया। अब इसी dx को हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा sin x 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हमने जो t माना है तो उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमें t लिख देना है। क्या करना है? t लिख देना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमें dx के जगह पे हमने जो निकाला है, तो dx के जगह पे हमने क्या निकाला है? 1 बटे माइनस साइन एक्स dt, और इस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बटे टी dt। अब 1 बटे टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस लॉग टी प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा माइनस लॉग, और t के जगह पे क्या है हमारा? t के जगह पे है 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है? 31 में कह रहा है कि sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? sin x बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा उसे हम क्या मानेंगे? उसी को हम t मानते हैं। तो डिनोमिनेटर में चलिए मान लेते हैं t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। क्या मानेंगे? t इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है? तो सीधी सी बात है, हमें डिफ्रेंसिएशन कर देना है t के रिस्पेक्ट में। तो हमारा d1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो छोड़ दो इसे, तो इसको करते हैं। तो कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस साइन एक्स, और ये हाँ हो जाएगा dx बटे dt। ठीक है, क्या हो जाएगा? dx बटे dt। अब देखिए क्या करना है हमें। यहां से dt कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx बटे dt। तो यहां से हम निकालेंगे dx, हो जाएगा माइनस 1 बटे साइन एक्स। ठीक है, और dx बटे dt था तो यहाँ पे हमारा dt हो जाएगा। तो ये हमने dx निकाल लिया। अब इससे हमें क्या करना है? इस वाले में पुट कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए साइन x बराबर हमने क्या निकाला? सॉरी, ये 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर हमने क्या माना? t माना। तो यहाँ पे आप साइन x लिख दो, और इसके जगह पे हमें क्या लिखना है? t का स्क्वायर, और dx के जगह हमने जो निकाला है उसे लिख देना है। तो हमने निकाला है माइनस 1 बटे साइन एक्स dt। ठीक है, अब देखिए ये साइन एक्स से साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना, और माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1 बटे टी स्क्वायर dt हो जाएगा। अब ये टी स्क्वायर यदि ऊपर हमारा चला गया, तो टी स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, -2 + 1 यानी कि n+1 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा -2 + 1, ठीक है, प्लस सी। देखिए माइनस, अब t -1 बटे -1 प्लस सी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये वाला टर्म हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं t का पावर -1 प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/t, ठीक है, प्लस सी, और 1/t यानी कि 1/t हमने क्या निकाला है 1 + cos x, तो हम इसे लिखेंगे 1 + cos x प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। एकदम बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चलिए, अब ये जो 32 नंबर है, आपको 32 और 33 एकदम अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करना है। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा क्या है, लेंदी है, और थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो है फॉर्मूला लगने वाला है। तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे, 1/1 + cot x dx। अब देखिए यहाँ तो मामला हमारा फंस गया कि अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, और ये तरीका क्या है, तो 1/1 + cot x dx हमने लगा दिया। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं, 1/1 + cot x को क्या लिखते हैं, हम cot x को लिखते हैं cos x sin x। ये लिखना हमारा गलत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस sin x को हम यानी कि लिखेंगे, ये sin x एलसीएम ले लीजिए। तो यहां से हो जाएगा sin x + cos x। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये sin x यहां पे नहीं है तो sin x + cos x, ठीक है, dx। अब देखो ये जो sin x है इसे हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, तो sin x sin x + cos x हमारा निकल करके आ जाएगा। हमने क्या किया, 1/1 + जो cot x था उसे हमने चेंज कर दिया। किस रूप में चेंज किया, तो हमने इसे चेंज किया sin x + cos x के रूप में। और कैसे चेंज किया आपने देखा। अब देखिए आगे हमें कुछ माइंड लगाना है, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जो है याद रखना है। अब क्या याद रखना है, तो आप यदि 11th क्लास में यदि पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये सब फॉर्मूला आपको यूज हुआ होगा और मिला होगा। तो मैं आपको साइड में ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं एक स्टेप और इसमें कर देता हूँ। हम एक काम कर सकते हैं, 1/2 करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 sin x sin x + cos x dx लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमारा टर्म था ये इस प्रकार से आ गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 sin x का, तो ये जो 2 sin x का फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या होता है, 2 sin x बराबर क्या होता है, इसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या होगा, ये जो 2 sin x हमने लिखा है, तो देखिए फॉर्मूला बनाने पे है क्या करना होगा, सिंपल सी बात है ना। देखो इसे हम लिख सकते हैं, कहीं भी गलती नहीं है ये लिखना। ये जो 2 sin x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin x + cos x, ठीक है, और माइनस, तो टोटल हटा के ही लिख दीजिए। चलिए ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ब्रैकेट मत दीजिए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, -cos x, क्लियर है, -cos x, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, +sin x, बटे में हो जाएगा हमारा ये आपको sin x + cos x dx हो गया। देखिए हमने क्या किया, ये जो 2 sin x था इसे हमने sin x + cos x -cos x + sin x लिख दिया। अब क्यों लिखा हमने, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे sin x + cos x क्या करेंगे, हम बाहर कर लेंगे,
और इस वाले टर्म को बाहर कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको ये नियम भी बताया है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या आपको बताया था। अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा, हमने ये क्यों लिखा, देखिए साइन एक्स और साइन एक्स, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस एक्स प्लस में है और ये कॉस एक्स माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर तो हमारा वही आ गया, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह से लिखने से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए 1/2 तो आप रहने दीजिए, हम लिख सकते हैं। अब देखिए अलग अलग करके जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में हो जाएगा साइन एक्स, और फिर हम लिखेंगे डी एक्स माइनस 1/2, इसमें भी होगा। तो अब क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे में हो जाएगा हमारा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब एक चीज देखिए, यहां पे कौन सा चिन्ह है हमारा, माइनस का चिन्ह है। जब हम कॉमन करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस साइन एक्स माइनस में आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पे हमें क्या करना होगा, माइनस का चिन्ह देना होगा। क्या करना होगा, माइनस का चिन्ह देना होगा। ठीक है, क्यों दिए माइनस, क्योंकि जब हम इसे अलग करेंगे तो यदि मान के चलो इसको फिर से हम एडजस्टिंग करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि प्लस रहता तो प्लस और माइनस माइनस साइन एक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे तो प्लस साइन एक्स है, तो माइनस यदि चिन्ह हम देंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह गया यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हमने आपको एक चीज बताया था कि अब देखिए हमने इस लास्ट टर्म में इसे क्या किया, इसको एक्सपेंड करते यानी कि इसको सॉल्व करते 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 हमने यहां तक इसे लाया। अब क्या हुआ कि ये जो cos x माइनस साइन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन ये होगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, t मानेंगे। तो t हमने आपको क्या बोला था, हमेशा हम क्या करते हैं, लगभग केस में हमारा जो हर में होता है उसे हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो t इक्वल टू क्या मानना है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहां से हो जाएगा dt बटे dt इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसके बाद होल में हो जाएगा dx बटे dt। अब देखिए dt कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स dx बटे dt। अब देखिए यहां से dx इक्वल टू 1 बटे cos x माइनस साइन एक्स और dt। तो हमने फाइनली क्या किया, हमने फाइनली जो है dx निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहां वाले जो इसका कहानी जो था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कहानी अब शुरू यहां से है। अब जो हमने dx निकाला है उसे इसमें पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इस वाले टर्म को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और फिर इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए dx जो हमने निकाला है इसे क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले 1/2 dx माइनस 1/2, तो cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स लिख दीजिए। तो लिखिए cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने t माना तो t लिख देते हैं। यहाँ पे चलिए जगह की थोड़ी अभाव है तो हम यहाँ पे dx लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे हम इसे। तो 1/2 dx माइनस 1/2, अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स है तो cos x माइनस साइन एक्स बटे t इंटू हम क्या लिखेंगे, तो इंटू dx के जगह वाली चीज को हम पुट कर देंगे। तो 1 बटे क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और इंटू dt।
ठीक है, क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू डी टी। तो देखो बच्चों यहाँ से cos x कट गया, तो सीधी सी बात है हमारा क्या होगा 1/2 टी एक्स माइनस 1/2 1/t। अब हम तो जानते हैं किसी और क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 कॉमन ले लो तो कर सकते हैं डी एक्स माइनस 1/t। अब हमारा क्या होगा, तो चलते हैं हम देखते हैं इस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो लिखेंगे 1/2 x माइनस और 1/t का क्या होगा, तो 1/t का हमारा हो जाएगा log t, तो log t, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 x माइनस log, तो चलिए log लिख देते हैं, तो log और t के जगह हमने क्या माना था, तो देखते हैं t की जगह हमने क्या माना था, हमने माना था sin x प्लस cos x, ठीक है, क्या माना था हमने sin x माइनस cos x। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया है, तो हमने राइट आंसर निकाल दिया है क्वेश्चन नंबर 32 का, और यहाँ पे प्लस देना नहीं, ये सॉरी प्लस सी देना नहीं भूलिएगा। देखिए 32 का भी कंप्लीटली हो चुका है, और बहुत जल्द अब आपको हमारे चैनल पे बिहार बोर्ड ने जो सिंपल पेपर अपलोड किया है अपना, उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे बच्चों, अब 33 का क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। 33 का क्वेश्चन क्या है हमारा, 33 का है 1/1 माइनस, ठीक है, 1/1 माइनस 10x, ठीक है, ये हमारा 33 का क्वेश्चन है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी जो हमने ट्रिक लगाया, जो तरीका से बनाया, सेम टू सेम वही सारा प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी होने वाला है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो होगा हमारा 1/1 माइनस 10x dx, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1/1 माइनस 10x हमने लिख दिया, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस sin x बटे cos x dx, और इसको और सॉल्व करो तो ये होगा 1/, ये cos x को तो लिख दीजिए, तो हो जाएगा cos x माइनस sin x dx, ठीक है, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा cos x बटे cos x माइनस sin x dx। अब देखो यहां पे हमने cos को ऊपर भेजा, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, sin को ऊपर भेजा था। तो अब हमें क्या करना है कि इस cos x को 1/2 इसमें भी हमें करना है कॉमन। 1/2 जब हम कॉमन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x बटे cos x माइनस sin x dx। क्लियर है, सेम वही प्रोसेस है, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सारा का सारा प्रोसेस वही है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कर लेते हैं, तो 1/2, ठीक है, तो ये 2 cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos x को लिख सकते हैं 1 मिनट, cos x माइनस sin x, या cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x बटे में हो जाएगा हमारा cos x माइनस sin x dx। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x लिख सकते हैं। देखिए sin x से sin x कैंसिल, तो cos x 2 cos x हो चुका है। तो अब देखिए इस वाले टर्म को हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 1/2 तो हमारा होगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x बटे, ठीक है, बटे cos x माइनस sin x dx। जस्ट पिछले वाला जो हमने लॉजिक इसमें लगाया था, ठीक है, थोड़ा सा और इधर, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, एक मिनट बस थोड़ा सा और एडजस्ट इधर कर लूं, ठीक है, 1/2 है ना। अब देखिए cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x बटे में क्या होगा बच्चों, तो cos x माइनस sin x होगा, तो cos x माइनस sin x dx, ठीक है। अब देखो प्लस और माइनस, अब हम कौन सा चिन्ह लगाए,
तो हमें क्या करना है, बस प्लस का चिन्ह लगा दो, लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 हमारा शुरू में ही क्या है, ये कॉमन है। तो अब जो sin x प्लस cos x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x बटे क्या होगा हमारा cos x माइनस sin x, और यहां से हमें लगा देना है dx, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 dx प्लस 1/2, अब देखिए sin x प्लस cos x बटे cos x माइनस sin x dx हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या मानना है, t मानना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी t मानेंगे तो डिनोमिनेटर को मानना, 2-3 तरीका हमने बताया था। एंगल वाले में हमें किसको मानना है, t एंगल को मानना है, जैसे sin x² प्लस 2 है, ठीक है, तो हमें क्या मानना है, वे जो थीटा के जगह पे है उसे हमें t मानना है, रूट के अंदर में जो होगा उसे हमें t मानना है। इस तरह से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले को क्या करना है, t मानना है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से हमारा क्या होगा कि cos x माइनस sin x हो जाएगा, क्लियर है। तो cos x माइनस sin x होगा, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दे तो dt बटा dt इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपको cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है, और माइनस sin x का क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहां पे देखिए क्या होगा हमारा, ये माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x, और क्या हो जाएगा माइनस sin x का क्या होगा cos x, ठीक है, और dx बटे dt हो जाएगा। तो यहां से यदि हम क्या कर ले, यहां से यदि हम इसे कॉमन कर लेंगे, यानी कि dt हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक चीज इसमें समझने वाली बात है कि हमने क्या निकाला, माइनस sin x माइनस cos x, ठीक है, तो माइनस sin x माइनस cos x हमने निकाल दिया। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो sin x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू, ठीक है, 1 बटे, अब देखो दोनों में माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये होगा sin x प्लस cos x, क्या होगा sin x प्लस cos x, ठीक है। अब देखो क्या होगा, dt क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, dx इक्वल टू निकाल लिया है। अब इसे क्या करना है, इस वाले में पुट कर देना, इस वाले में हमें क्या करना है, पुट करना है। तो इधर जब आपका हो गया होगा तो मैं इधर उसको बाकी पार्ट को इधर मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो जल्दी से चलते हैं, नोट कर लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। तो चलते हैं अब आगे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस वाले टर्म को हमें रख देना है यहां पे। तो ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस 1/2, अब देखिए sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x के जगह पे हमें क्या रखना है, sin x प्लस cos x बटे में cos x माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x हमने t माना है, तो इसके जगह पे हमें बच्चों t रखना होगा, ठीक है। अब dx के जगह पे हमारा जो टर्म आ गया 1 बटे माइनस sin x प्लस cos x, ठीक है, dt। तो देखो यहां से हमें क्या करना होगा, ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1/2 dx प्लस, ये जो माइनस है इसे यदि बाहर ले आएंगे तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा, तो माइनस 1/2 1/t dt हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 क्या होगा, 1/2 x माइनस 1/2, अब 1/t का क्या होता है, इंटीग्रेशन log t होता है, तो हम लिखेंगे log t प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 log t के जगह पे क्या होगा, तो चलिए t के जगह पे देखते हैं क्या होगा। तो t हमने माना था cos x माइनस sin x, तो हम लिखेंगे
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। और इसे आप यदि अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 1/2 को कॉमन करके एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या है, √10x बटे sin x प्लस cos x, जैसा कि बोला जाता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसे हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कोई खास इशू नहीं रखेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। तो चलिए माइंड लगाते हैं। तो देखिए √10x बटे sin x प्लस cos x है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन लिखिए 10x बटे sin x cos x dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि हम लिख सकते हैं 10x बटे में ये जो sin x और इंटू cos x है, तो ऊपर नीचे यदि हम cos x से क्या कर दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, यानी कि यदि हम sin x को डिवाइड कर दे cos x से, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा cos x से। तो चलिए cos x और cos x हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से cos स्क्वायर x जब हमारा आ गया है, तो sin x बटे क्या है हमारा, ये cos x है, तो रूट अंदर ये dx, तो रूट अंडर 10x बटे में क्या होगा हमारा, sin x बटे cos x क्या होता है, तो sin x बटे cos x हम लोग जानते हैं कि ये होता है 10x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और dx लिखेंगे। अब देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, cos स्क्वायर x को 1 बटे sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 10x बटे में इस 10x को हमें क्या लिखना है, तो इस 10x को चलिए 10x रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, और cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 बटे sec स्क्वायर x dx, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग क्लास 9th में परिमेयकरण के बारे में पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे कि मान करके चलिए कोई चीज़ यदि रूट अंदर में है, इस प्रकार से 10x है, तो यदि हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये देखिए 10x रूट अंदर में है, इंटू 10x रूट अंदर 10x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा रूट अंदर 10x, है ना। तो यही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। तो क्या करना है, चलिए करते हैं, अच्छे से समझिएगा कि ये रूट अंदर 10x बटे 10x है। इसे ये समझो कि ये रूट अंदर 10x बटे 10x है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सोचने वाली बात है। ये मान के थोड़ी देर के लिए ये हमारा है 10x बटे में हमारा क्या है, ये 10x है। तो ऊपर नीचे जब हम क्या करेंगे, रूट अंदर 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट अंदर 10x बटे रूट अंदर 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 10x और ये 10x हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 10x बटे में हो जाएगा 10x रूट अंदर 10x। ये परिमेयकरण होता है, क्लास 10th में आपको पढ़ना था, ये क्लास 9th में इस पे तो लगभग 2-3 चैप्टर है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे रूट अंदर 10x, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, 1 बटे रूट अंदर 10x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंदर 10x। अब देखिए 1 बटे सेक स्क्वायर x है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब सिंपल हो गया है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि यदि कोई चीज़ रूट में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम t मानते हैं। तो ये जो 10x हमने लिखा है, तो 10x को हम क्या मानेंगे, t इजिकल टू 10x।
अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, ये अवकलन कर देते हैं। तो dt बटे dt इजकल टू d 10x बटे dt हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब देखो dt बटे dt हमारा कैंसिल, तो 1 इजकल टू d 10x। तो 10x का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है। तो 10x का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो 10x का क्या हो जाएगा हमारा, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बटे dt, तो यहाँ से dx इजकल टू 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स dt हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो हमने dx भी निकाल लिया। तो फाइनली हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 बटे रूट अंडर 10x, तो 1 बटे ये जो रूट अंडर 10x है तो इसे हम रूट अंडर t लिखेंगे, और इनटू सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स को तो हमें सेक स्क्वायर एक्स ही लिखना है, और dx के जगह क्या लिख देना है। तो ये जो dx हमारा आया है ये जिसके बराबर आया है 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स dt के बराबर। ठीक है। तो देखो ये सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा 1 बटे रूट अंडर t dt हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो देखो यदि हम किसी भी चीज को रूट को हटाए तो t का पावर 1 बटे 2 हो जाएगा। तो इसका जब हम रूट को हटाएंगे तो ये 1 बटे t 1 बटे 2 dt हो जाएगा। अब इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -1 बटे 2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह का थोड़ा सा क्या हो गया, हमें अभाव हो गया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो t का पावर इतना है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो t का पावर -1 बटे 2 प्लस 1 बटे t। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा -1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो -1 बटे 2 और प्लस 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बटे 2 होगा। तो t 1 बटे 2 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस c। अब हमारा हो जाएगा ये 2। ठीक है, और t 1 बटे 2 प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर t प्लस c। तो यहाँ से हमने निकाला 2 रूट अंडर t प्लस c। क्लियर है। अब देखिए एक मिनट, ये जो आपका क्या है 2 रूट अंडर t आया है, इस t को हमने क्या माना था, तो इस t को हमने माना था, तो देखो हमने t कहाँ पे माना है, खोजो। ये हमने t को माना है 10x, तो इसके जगह लिखेंगे 10x प्लस c, यही हमारा होगा राइट आंसर। एकदम कितना क्लियर है, बस थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है आपको, थोड़ा सा माइंड लगाना है बीच में। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट होगा। तो आपका ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद जो है ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, यही टर्म यहाँ पे आ गया और यहाँ से जाते हुए यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 33 भी आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। सॉरी, ये जो 34 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 34 नंबर का सॉल्यूशन था। तो 34 हमने कंप्लीटली कर लिया है। अब 35 की ओर चलते हैं और देखते हैं 35 का सॉल्यूशन।